षणगुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप, जो साकेत महाकाव्य से अवतरित है। वीर छत्राणी कैकेयी अपने किए पर पश्चाताप करके गोमुखी गंगा के समान पवित्र हो गई है। कैकेयी भरत के साथ राम को लौटाने के लिए वन में गई है। वह अनेक प्रकार से श्री राम को वन से अयोध्या वापस ले चलने का प्रयास करती है। उसी का वर्णन कैकेयी का अनुताप शीर्षक में मैथिली षणगुप्त जी ने किया है। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामों सुख उन भयातुरों के थे वे, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गभीर नीर निधि जैसी। कुटिया के चारों ओर स्वच्छ चांदनी का वर्णन मैथिली षणगुप्त जी ने किया है। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, उटज मानी कुटिया, तदंतर मानी तत्पश्चात, तत्पश्चात भरत जी की सभा श्री राम की कुटिया के सामने बैठ गई। नीले बितान के तले दीप बहु जागे, नीले आकाश रूपी तंबू के नीचे, बितान माने क्या होता है? तंबू। तो कौन सा तंबू रूपक दिया गया आकाश को? नीले आकाश रूपी तंबू के नीचे बहुत से तारे रूपी दीपक जल उठे, उदित हो आए। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वह तारे मानो टकटकी लगाए हुए देवताओं की आँखें थी। वह तारे मानो टकटकी लगाए हुए देवताओं की आँखें थी। परिणामों सुख उन भयातुरों के थे वह भय से व्याकुल देवता सभा के परिणाम को जानने के लिए आतुर थे, व्याकुल थे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, और पास में करौंदे का कुंज था, करौंदे का बगीचा था, जो सभा के आयोजन पर उत्फुल्ल था, प्रसन्न था, और रह रह करके सुगंधित हवा से वह करौंदे का कुंज वहाँ उपस्थित जन समुदाय को पुलकायमान कर रहा था, प्रसन्न कर रहा था। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। कुटिया के चारों ओर ऐसे सुरम्य स्वच्छ चांदनी बिखरी हुई थी, फैली हुई थी कि चंद्रलोक में भी उस तरह की चांदनी कहाँ होती है। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। नीर निधि माने होता है समुद्र। प्रभु श्री राम समुद्र जैसी गंभीर वाणी में बोलना प्रारंभ किया, या प्रभु श्री राम समुद्र जैसी गंभीर वाणी में बोले। हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना। हे भाई भरत, अब अपनी मनोकामना को कहो। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। श्री राम के मुख से ऐसे वचनों को सुन करके सब सावधान हो गए, मानो सबका सपना भंग हो गया। हे आर्ज रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी। श्री राम के वचन को लक्ष्य करके भरत जी कहते हैं कि हे श्रेष्ठ राम, अब भरत की कौन सी मनोकामना शेष रह गई। मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी, क्योंकि अब तो उसे बाधा रहित राज्य मिल गया है।
पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, और तुम्हें वृक्ष के नीचे जंगल में रहना मिल गया है। रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा, फिर मेरी कौन सी मनोकामना शेष रह गई, फिर मेरी क्या मनोकामना शेष रह गई। तन तड़प तड़प कर तात तप्त ने त्यागा, तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। तात माने पिताजी, पिताजी ने आपके वियोग में तड़प तड़प करके अपने शरीर का त्याग कर दिया। क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा, फिर अभागे इस भरत की कौन सी मनोकामना शेष रह गई। हाँ इसी आयस के हेतु जनन था मेरा, हाँ हाय खेद है, इसी अपयश को प्राप्त करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ था। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, अपनी माता के हाथों द्वारा ही मेरा चारित्रिक हनन होना था। अब कौन अभीप्सित और आर्यवाह किसका, जिस व्यक्ति का चारित्रिक हनन हो गया हो हे श्री राम, अब उसकी कौन सी मनोकामना शेष रह गई। जिस व्यक्ति का घर और संसार दोनों नष्ट हो गया हो, और जिसे अपने जीवन से ही ग्लानि हो रही हो, जिसने आज स्वयं अपने आप से मुँह फेर लिया हो, हे आर्य अब आप ही बता दो कि वह उसकी कौन सी मनोकामना शेष रह गई। भरत जी के ऐसे उच्च विचारों को सुनकर के प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। प्रभु श्री राम ने भाई भरत को पकड़ करके हृदय से लगा लिया। रोदन जल से सब विनोद उन्हें फिर सुईचा, रोने के जल से अर्थात रोने के आंसुओं से प्रसन्नता से उन्हें अब सिंचित करने लगे। उसके आशय की था मिलेगी किसको, और भरत जी की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, भरत जी के उच्च विचारों की गहराई का अंदाजा किसको मिलेगा, किसको प्राप्त होगा। जन कर जननी ही जान पाए जिसको, जिसके उच्च विचारों को जन्म देने वाली माँ ही नहीं जान पाई।